वो एक दिन में 1000 दंड बैठक लगाते थे और उनकी डाइट में 6 देसी चिकन, 10 लीटर दूध, आधा किलो घी और बादाम का टॉनिक होता था। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं गुलाम मोहम्मद उर्फ द ग्रेट गामा के बारे में, जिनके जैसा पहलवान भारत को दोबारा नहीं मिल सका। पंजाब के अमृतसर में 1878 में जन्मे गुलाम मोहम्मद ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो करीम बख्श जैसे महान पहलवान को भी मात दे देंगे और दुनिया के महारथी बन जाएंगे। पहलवान करीम बख्श के पिता मोहम्मद अजीज बख्श की मौत के बाद दतिया के महाराजा ने गामा को पेशेवर पहलवान बनाने के लिए अपने पास रख लिया और पहलवानी के गुर सीखते हुए गामा ने महज 10 साल की उम्र में ही कई महारथियों को धूल चटा दी। गामा का नाम आसपास के राज्यों में फैलने लगा। गामा युवावस्था में थे तो उनके सामने आने वाला हर पहलवान हार कर लौटता था। 1895 में जब उनका सामना देश के सबसे बड़े पहलवान रुस्तमे हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाले से हुआ, तब रहीम की लंबाई लगभग 6 फुट 9 इंच थी, जबकि गामा सिर्फ 5 फुट 7 इंच के थे। लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। गामा ने रहीम के बराबर की कुश्ती लड़ी और आखिरकार मैच ड्रॉ हुआ। इस लड़ाई के बाद गामा पूरे देश में मशहूर हो गए। साल दर साल गामा की चाहत लोगों में बढ़ती रही और वो देश के अजय पहलवान बन गए। गामा ने 1898 से लेकर 1907 के बीच दतिया के गुलाम मोहिनुद्दीन और मुल्तान के हसन बख्श जैसे नामी पहलवानों को लगातार हराया। 1910 में एक बार फिर गामा का सामना रुस्तमे हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाले से हुआ। एक बार फिर मैच ड्रॉ रहा, लेकिन अब गामा देश के अकेले ऐसे पहलवान बन चुके थे जिन्हें कोई हरा नहीं पाया था। भारत में कभी किसी से नहीं हारने के बाद होने के गामा पहलवान ब्रिटेन गए और वहां उन्होंने विदेशी पहलवानों को धूल चटाने का मन बनाया, लेकिन उनकी लंबाई कम होने की वजह से उन्हें वेस्टर्न फाइटिंग में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद गामा ने वहां के सभी पहलवानों को खुली चुनौती दी, लेकिन लोगों ने इसे मार्केटिंग की चाल समझकर किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। आखिरकार गामा ने वहां के सबसे बड़े पहलवानों में से एक स्टैनिस्लॉस जबिस्को और फ्रैंक गॉच को चुनौती दे डाली। चैंपियन स्टैनिस्लॉस जबिस्को ने चुनौती स्वीकार कर ली और 10 सितंबर 1910 को फाइट हुई। गामा ने जबिस्को को पहले ही मिनट में जमीन पर पटक दिया और ये मैच 2 घंटे 35 मिनट तक चला, लेकिन उसे ड्रॉ करार दे दिया गया। मैच दोबारा 19 सितंबर को हुआ और जबिस्को मैच में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस तरह गामा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले भारत के पहले पहलवान बन गए थे और उनके लिए यह खिताब रुस्तमे जमां के बराबर था। 1911 में गामा का सामना फिर रहीम बख्श से हुआ और इस बार रहीम को गामा ने चित कर दिया। इसके बाद 1927 में गामा ने आखिरी फाइट लड़ी थी। उन्होंने स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन को हराकर खामोशी से इस खेल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि 50 साल के करियर में गामा को कोई नहीं हरा सका था। 1947 में बंटवारे के बाद गामा पहलवान पाकिस्तान में बस गए और वहीं लंबी बीमारी को झेलते हुए 1963 में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जिस भार से गामा पहलवान मेहनत किया करते थे, उस 95 किलो के भार को पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए विनीत राय की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज।